मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को आने वाला है। चलिए इस संबंध में उधम सिंह नगर जिले के वरिष्ठ जनों से बातचीत करेंगे और जानेंगे मोदी सरकार के जो पहला बजट है उसको लेकर उनको क्या उम्मीदें हैं, क्या कहना चाहते हैं इस बजट को लेके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिवेणी कुमार है। गंगवार जी, ये बताइए कि मोदी सरकार का जो है पहला बजट आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीदें हैं आपको? मेरा तो यही उम्मीद है सरकार से कि हमारा जो युवा आजकल बड़ा परेशान है, तो उनको ध्यान में रखते हुए, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुछ जन कल्याण योजनाएं होनी चाहिए। और दूसरा ये हमारे जो साथी हैं, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग से रिटायर हूँ, एक्स मैन हूँ, तो मैं चाहता हूँ टैक्स में ना महंगाई को देखते हुए टैक्स में जो है उसका लिमिट बढ़ाई जाए। और कौन-कौन से मुद्दे हैं जिस पे सरकार को काम करना चाहिए, जिससे कि देश भी आगे बढ़े, युवा भी आगे बढ़े, हर वर्ग को मजबूती मिले? जी, एक सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे सरकारी स्कूल है, उनका लेवल स्तर गिरता जा रहा है दिन पे दिन, जबकि वहाँ एक से एक योग्य टीचर हैं। सरकार को ये चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए कि सारे अध्यापक जो हैं और सारे अधिकारी जो है सरकारी स्कूलों अपने बच्चों को भेजे, ताकि शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार हो। चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है। मोदी सरकार 3.0 का जो पहला बजट आ रहा है, इस बजट से उनको क्या उम्मीदें हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा सुखीजा है। राजा जी, ये बताइए कि मोदी सरकार 3.0 का जो है पहला बजट आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से? मैं यहाँ एक व्यापारी हूँ और मैं व्यापारियों की बात करूंगा कि मेरा कहना यह है सरकार से कि व्यापारियों को छूट मिलनी चाहिए हर तरह की। जैसे सारा देश जो है व्यापारियों के काम से चलता है, व्यापारी टैक्स देता है, व्यापारी इनकम टैक्स देता है, जिससे सरकार को पूरा फायदा होता है, जिससे सरकार के सारे काम होते हैं। और व्यापारियों के लिए सरकार उसको विशेष ध्यान रखे और उनके लिए कुछ व्यवस्था करे, कोई व्यापारी बीमा करे या टैक्स में छूट करे या उनको कोई सुविधा मिले। इस तरह का कुछ ना कुछ सरकार को व्यापारियों के बारे में सोचना चाहिए। सरकार का कहना है कि लगातार हम व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं, सिंगल विंडो में काम हो रहा है व्यापारियों का। जो भी कोई नया उद्योग भी लगाना चाह रहा है व्यापारी, उनके लिए भी सरकार की तरफ से कई सब्सिडियां दी जा रही हैं, सरकार का दावा है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा ना, वो सब्सिडी जो दी जा रही है वो बहुत कम है और उसको सब्सिडी को बढ़ाया जाए और व्यापारी जो छोटे व्यापारी हैं उन पे कोई विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे वो आगे बढ़ें और आगे काम करें और उनको पूरी छूट मिले। और जैसे व्यापारी के ऊपर सबसे ज्यादा मार पड़ती है कि डीजल पेट्रोल जो बहुत महंगे हैं, उन पे थोड़ी रियायत करे सरकार, जिससे सारा व्यापार प्रभावित होता है, जिससे माल जाता है। उस तरह की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए और व्यापारियों का ध्यान रखना चाहिए। आपने सुना कि राजा सुखीजा जी जो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि व्यापारियों का ध्यान सरकार को रखना पड़ेगा। चलिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, ये बताइए कि सरकार जो है कि पहला बजट लेके आ रही है, क्या उम्मीदें हैं सरकार से? आपको कौन-कौन सी बिंदुओं पे सरकार को काम करना चाहिए? सरकार को एक तो टैक्स में छूट देनी चाहिए, और नंबर 2 जो ये डीजल पेट्रोल को क्या नाम आपके पेट्रोल को उसमें लाना चाहिए, जीएसटी में। डीजल पेट्रोल को जीएसटी में लाएंगे तो जीएसटी से डीजल पेट्रोल संबद्ध होगा, तो उससे व्यापारी को काफी लाभ होगा। और कौन-कौन से बिंदु हैं जिस पर सरकार को काम करना चाहिए? तो यही है कि जीएसटी के में ज्यादा डीजल पेट्रोल लाए तो उससे रियायत मिलेगी व्यापारी को, आम आदमी को। जब डीजल पेट्रोल मद्दा होगा तो सब चीज मद्दी होंगी, हर चीज मद्दा होगा, और मतलब व्यापारी को इनकम टैक्स वगैरह में छूट दी जाए। महंगाई एक अहम मुद्दा है देश में आज भी, तो उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? महंगाई तो है ही है, इस टाइम महंगाई पे जरा सरकार को रोक लगानी चाहिए। जो सब दाल है, सब्जियां हैं, अति आवश्यक रेट बढ़ाए जा रहे हैं, उन पर जरा गवर्नमेंट को अपनी निगाह रखनी चाहिए। तो आपने देखा कि उन्होंने बताया कि महंगाई एक अहम मुद्दा है और सरकार को इस पे निगाहें रखनी चाहिए। चलिए कुछ और लोग भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे मोदी सरकार 3.0 का जो पहला बजट आ रहा है उससे उनको क्या उम्मीद है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आर एस कामरा। कामरा जी, ये बताइए कि मोदी सरकार 3.0 का जो है पहला बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको? कौन-कौन से बिंदुओं पे सरकार को काम करना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जिस फील्ड से समझ रखता हूँ, तो मेरे सामने जो चीजें आती हैं, एक गरीब आदमी जब किसी भी हार्ट का या किसी भी ऐसे मेजर चीज पे आता है, उसमें जो है मोदी सरकार ने बहुत ही अच्छा जो है काम किया है। जिससे कि मैंने देखा गरीब आदमियों को बहुत ही रियायत किया, बिल्कुल फ्री में समझ लीजिए आप, जो है उनका जो है ऑपरेशन हो जाता है। जो कि अगर एक आम किसी भी हॉस्पिटल में वो जाता है तो उसे जो है 3 लाख 4 लाख 5 लाख बहुत ही मामूली चीज। अगर आदमी एक दिन भी आईसीयू में चला गया
तो 10,000 20,000 लोगों ने वहां पर जो है रेट रखे हुए हैं, जो कि एक आम आदमी, गरीब आदमी के जो है हद से बाहर है, जो कि एक मोदी सरकार ने बहुत ही अच्छा, जैसे मैंने अपनी प्रैक्टिकल निजी लाइफ में देखा है कि उससे जो है बहुत ही फायदा हुआ है सबको। और मैं ऐसा करता हूँ और भी चीजों में, जैसे अभी हमारे दोस्त ने बताया कि डीजल, पेट्रोल और खाद्य पदार्थ इनमें थोड़ी सी छूट की जाए, जिससे गरीब आदमी उस चीज से निजात पाए और आगे जो है उससे फायदा मिले। और कौन कौन से बिंदु हैं जिस पर सरकार को काम करना चाहिए जिससे कि देश का जो हर वर्ग है मजबूत हो? जैसे कि आज अपना अभी आपने बताया टैक्स के लिए है, और आपका नामनी जितनी भी चीजें हैं जो आम जो है गरीब आदमी के जो है टच में आती हैं, उन सब पे जो है आदमी जो है उसमें जो है सरकार जो है ध्यान दे और उसको जो है अपनी जो है उसमें रखा जाए। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है और आखिर मोदी सरकार 3.0 के जो पहला बजट आ रहा है उस बजट से उनको क्या उम्मीदें हैं, किन चीजों पे सरकार को काम करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप ऐलानी है। दिलीप जी, ये बताइए कि मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको, कौन चीजों पे सरकार को काम करना चाहिए? मैं भी एक व्यापारी हूँ राजस्व खाते की तरह। मैं मोदी सरकार से निवेदन करूंगा, जिस तरह से कोई आदमी सरकारी नौकरी से रिटायर होता है उसको पेंशन वगैरह कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, ऐसे ही कोई व्यापारी 30-40 साल काम करके जैसे रिटायर होता है, काम नहीं करता है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ मोदी सरकार को सोचना चाहिए। कुछ टैक्सों में छूट देनी चाहिए, कुछ शिक्षा विभागों में जैसे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी हो रही है, महंगी महंगी किताबें हो रही हैं, कहने के बावजूद भी अभी तक उस पर कोई रोक नहीं लगी है। कितनी महंगी किताबें हो रही हैं, सब चीजें। चिकित्सा विभाग में उनको अच्छा वो करना चाहिए। और कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर सरकार को काम करना चाहिए जिससे कि हर वर्ग के जो लोग हैं उनको राहत मिल सके? मेन मुद्दा तो वही महंगाई है, सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल पर लगाम लगानी चाहिए। और जैसे घरेलू कई चीजें महंगी हैं, घरेलू चीजों पर कुछ लगाम लगानी चाहिए। कि उधम सिंह नगर जिले के जो वरिष्ठ जन है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार को महंगाई पर अंकुश लगाना होगा, इसके साथ साथ डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसको भी सरकार को ध्यान में रख के कम करना होगा ताकि लोगों को सस्ता डीजल पेट्रोल मिल सके, अच्छी खेती कर सके लोग। इसके साथ ही उनका कहना था कि व्यापारियों के लिए भी सरकार को सोचना होगा और आयुष्मान शिक्षा और इसके साथ साथ जो अन्य अहम मुद्दे हैं उस पर भी सरकार को मजबूती से काम करना होगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके और अधिक से अधिक लोग स्वस्थ और शिक्षित बन सकें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।